नमस्कार, मैं हूं अशोक नायडू और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। हमने आपको दंतेवाड़ा की एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डैनेक्स जैसे एक बड़ी कंपनी खोली गई थी, जहां पर जो महिलाएं हैं कपड़े तैयार कर रहे थे और उस कपड़े की मार्केटिंग पूरे देश में की जा रही है ऑनलाइन माध्यम से। और आज हम आपको दिखाते हैं उसी दंतेवाड़ा की तस्वीर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खास करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के दंतेश्वरी मार्ट आमचो दुकान आमचो द्वार स्थापना की गई है। इस आमचो दुकान आमचो द्वार की खासियत यह है कि यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इस किराने की दुकान चलाई जा रही है। आप देख, खास बात यह है कि यहाँ आम लोगों के साथ ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये पूरी तरह से अंदरूनी क्षेत्रों में जो आश्रम हैं, जहाँ आश्रम संचालित होती है ग्रामीण बच्चों के लिए, उनके लिए ये आश्रम इस दंतेश्वरी मार्ट के माध्यम से उन तक राशन सामान पहुंचाया जाता है। दरअसल हमेशा देखा गया था कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो छात्रावास के अधीक्षक है, इसके अलावा वहाँ के स्टाफ है, वो समय पर राशन लेने नहीं आ पाते थे और इस वजह से जो राशन मिलना चाहिए था बच्चों को समय पर, वो नहीं मिल पाता है। कभी दाल की कमी बनी होती थी, कभी चावल की कमी बनी होती थी, इस तरह के राशन के हर सामान की कमी बनी होती थी। लेकिन जब से दंतेश्वरी मार्ट आमचो द्वार आमचो दुकान ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, इसके माध्यम से जो यहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इन छात्रावास तक पूरी तरह से इन राशन सामानों को पहुंचा रही है और इससे समय की बचत के साथ ही अब बच्चों को समय पर राशन भी मुहैया उपलब्ध हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से यह काम कर रहे हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम श्रीमती पार्वती नाग है। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में बताओ। दंतेश्वरी मार्ट जी, दंतेश्वरी मार्ट से हम मतलब पूरे आश्रमों में, हॉस्टलों में और स्कूलों में हम लोग सामान छोड़ते हैं, किराना सामान पूरा। अच्छा, कैसे छोड़ते हैं, किस माध्यम से छोड़ते हैं? ऑटो मिला है सर हम लोग को, उसके माध्यम से छोड़ते हैं। जिला प्रशासन से क्या सहयोग मिला है आप लोग को? जिला प्रशासन से सर हमको बहुत कुछ सहयोग मिला है, मार्ट मिला है सर, ऑटो मिला है और हम लोग को रोजगार भी मिला है सर उससे। उसके माध्यम से हम लोग सामान मतलब हॉस्टलों में, स्कूलों में और सुपोषण केंद्र में भी राशन छोड़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग राशन छोड़ने जाते हैं। अच्छा, लगभग इस दंतेश्वरी मार्ट के अंतर्गत कितने छात्रावास आते हैं जहाँ पर आप लोग राशन छोड़ने जाते हैं? जी सर, सुपोषण केंद्र यहाँ पर 21 है सर और पोटा केबिन 1 है और आश्रम 8 है सर। अच्छा, इन सभी जगह आप लोग राशन छोड़ते हैं? जी, इस सभी जगह में छोड़ते हैं सर राशन। कितना फायदा मिल रहा है? क्योंकि पहले ये होते थे कि जो छात्रावास के अधीक्षक हैं वो शहर आते थे, सामान ले जाते थे, फिर पहुंचाते थे। कभी कभार तो ऐसा होता था कि वो पहुंच भी नहीं पाते थे। अभी आप लोग पहुंचा के दे रहे हैं, तो बच्चों में और वहाँ के स्टाफ में कितना सहूलियत है? सर उन लोग को तो अभी बहुत कुछ सहूलत मिल जा रहा है सर, क्योंकि उन लोग को पहले बच्चे लोग को बहुत परेशानी होता था क्योंकि समय पर उनको कुछ भी चीज़ नहीं मिल पाता था। तो अभी हम लोग जा के छोड़ रहे हैं तो उनको टाइम से सभी चीज़ का मतलब मिल जा रहा है। उन लोग को राशन सही टाइम पे बच्चे को दे रहे हैं सर। पहले तो देते नहीं थे, सही टाइम पे मिलता नहीं था, दूर था। तो अभी दंतेश्वरी मठ के द्वारा तो जल्दी ही सामान मतलब मिल जाता है। जी। अच्छा, और हम गांव के हैं सर, और हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे को हम ये चाहते हैं कि किसी दूसरे को आमदनी ना मिले, हमारा पैसा हमारे पास ही रहे, हमारा बच्चे के ऊपर ही खर्च हो। लगभग कितना आय हो रहा है अभी महीने का आप लोग को? सर स्कूल अगर पोटा के भी वगैरह ज़्यादा सप्लाई सब चालू रहने से ज़्यादातर होता है सर। अच्छा। शुरू से अभी तक हम लोग 23,91,270 रुपये तक। अच्छा, मतलब हर महीना अच्छा आय हो जाता है परिवार? जी अच्छा सर, हम लोग तो महीने 6-6 हज़ार ले लेते हैं। यही बताइए कितने मिल जाते हैं पैसे? सर हमको अभी 6,000 रुपया महीने का मिल जाता है, तो उससे हम लोग का घर का पालन पोषण अच्छे से चल जा रहा है। बहुत राहत है जी। अच्छा। 6 से हो सकता है हम लोग 10 भी ले सकते हैं, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा सर उसके अनुसार वैसे होगा। कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के जरिए जो पहले बहुत जगह ये देखा जाता था कि अधीक्षक कुछ घपला करते थे राशन सामान में, इसमें क्या पूरी तरह से पारदर्शिता है रेट को लेकर, सामान को लेकर, हर चीज? जी सर, अभी तो छात्रावासों में हमारे माध्यम से जा रहा है सर, तो कुछ भी नहीं वो हो रहा है, बराबर सामान जा रहा है, बच्चों को भी बराबर मिल रहा है। दंतेवाड़ा ज़िले में हमारे 141 आश्रम छात्रावास हैं जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और ज़िला प्रशासन
को ये लगा कि लोगों को, हमारे बच्चे जो है वहाँ पे, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिल पाए, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की गई और बच्चों को बेहतर से बेहतर वहाँ पे लाभ मिले और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का सामान मिले और अधीक्षकों को छात्रावास आश्रम से बाहर आने की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए दंतेश्वरी ट्राइबल मार्ट की परिकल्पना की गई, जिसके तहत महिला समूह द्वारा बड़ी किराना दुकानें संचालित की जा रही हैं। ज़िले में टोटल 14 दुकानें हैं, जिनका जो नारा है वो है एक दुकान सबो सामान। तो सभी सामान इन दुकानों में उपलब्ध होते हैं और जो भी आश्रम छात्रावास के अधीक्षक हैं वो इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं फ़ोन के माध्यम से और आश्रम और छात्रावास के दरवाजे तक ई रिक्शा के माध्यम से दीदी लोग द्वारा जो है सामान सप्लाई किया जाता है और सामान की क्वालिटी भी जो है उसके भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं ताकि बेहतर क्वालिटी का सामान बच्चों को उपयोग के लिए मिल पाए और अधीक्षकों को जो है मुख्यालय आने की आवश्यकता ना पड़े छोटे कार्य को ले भी, और वो फ़ोन से ही संपूर्ण हो जाए। और साथ ही साथ हमारे जितने समूह की दीदियाँ लोग हैं इनको रोज़गार का अवसर मिल पाए। तो ये तीनों जो हमारे एजेंडा है तीनों के लिए सार्थक सिद्ध होता है और अभी तक 1 करोड़ से अधिक राशि का जो बिजनेस है वह हमारे दंतेश्वरी ट्राइबल मार्ट के दीदियों ने कर लिया है। जी, इसमें शुरुआती दौर में जो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें मार्केट से खरीदनी होती हैं अधीक्षकों को, पहले उनको हमने शामिल किया है और साथ ही एक चीज़ और किया है कि जो समूह द्वारा निर्मित सामग्रियाँ हैं वो यहाँ पे पूरी तरह उपलब्ध कराई गई है। ओनरशिप दीदियों ने ले ली है, तो बहुत हद तक जो शिकायतें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। हमें भी सही समय पर सूचना भी मिल जाती है, तो बेहतर क्वालिटी का सामान बच्चों को मिल जाता है और साथ ही ई रिक्शा के माध्यम से सप्लाई होता है, तो कहीं पे आश्रम में ना अधीक्षक को या ना किसी स्टाफ को बाहर जाने की आवश्यकता होती है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन इस दंतेश्वरी मार्ट के अभी तक 4 ब्रांच खोल चुकी है और पूरे जिले में इस ब्रांच को खोला जा रहा है ताकि जितने भी जिले में आश्रम है, पोटा केबिन है, इसके अलावा आंगनबाड़ी भी केंद्र है, वहां तक इन दीदियों के माध्यम से राशन पहुंचाया जा सके। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, दंतेवाड़ा।